चक्कर है कि वक्फ में ये किसी भी संपत्ति पे हाथ डालते हैं, एम जो है, और हाथ डालते ही क्या कहते हैं कि सुनो भैया, अब ये संपत्ति वक्फ की हो गई, मानी बपौती हो गई। ये भारत को तुमने क्या समझ रखा है भाई? बपौती हो गई हमारी। कोई भी संपत्ति पे हाथ डाल देंगे, कहेंगे ये वक्फ की है, और इसको कानून में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुन लीजिए, ये इतनी इनकी बपौती चलती है। तो वक्फ पे एक बड़ा निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट पास्ट लैंडमार्क जजमेंट स्टेटिंग दैट एक्शन ऑफ वक्फ बोर्ड कुड बी चैलेंज्ड अंडर रिट। रिट पिटीशन में, रिट में आप वक्फ को चैलेंज कर सकते हो। ये कोई वक्फ ने अपने आप को संविधान, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर बना रखा था कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये भारत पे लैंड जिहाद का सबसे संगठित तरीका था। आंध्र प्रदेश, नव तेलंगाना 2006 की घटना है। वक्फ बोर्ड डिक्लेयर 1654 एकड़ एंड 32 गुंटाज एज वक्फ प्रॉपर्टी, यानी 1654 एकड़ जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया कि मेरे बाप की है। हेरिटेज जो प्रताप सिम्हा ने, भाजपा के नेता ने कहा, कुछ नए पीढ़ी के जबरदस्त नेता तो उभर ही रहे भाजपा में, कहा कि तुमको 47 में बांट के अलग दे दिया था, भाग जाओ वहां। यहां रहना है तो यहां संविधान और कानून से रहना होगा, सरिया से रहना है तो 47 में दे दिए, चले जाओ। अब देखिए 2016 में स्टेट फाइल रिट इन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में, तो सरकार की जमीन पे कब्जा कर लिया 1600 साढ़े 1600 एकड़ पे, पर स्टेट ने फिर रिट पिटीशन फाइल किया, कहां? आंध्रा हाई कोर्ट में फाइल किया। जज में आंध्रा हाई कोर्ट ने जो है 2016 में फैसला दिया, प्रॉपर्टीज वंस ट्रीटेड एज वक्फ कांट बी रिजर्व्ड बिकॉज दे ऑलवेज रिमेन्स एज वक्फ प्रॉपर्टी। हाई कोर्ट भी कह रहा है कि एक बार वक्फ ने जो कब्जा कर लिया, अब वो आपकी राज्य की संपत्ति नहीं होगी, वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। माने लैंड जिहाद देखते जाओ आप इस देश में देखते जाओ ये क्या स्थिति है। All dispute that rise relating to वक्फ property are to be adjudicated only by the वक्फ ट्रिब्यूनल। और जो भी विवाद है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, वक्फ ट्रिब्यूनल, यानी हम ही तुम्हें लूटेंगे और हम ही तुम्हें फैसला सुनाएंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल ही फैसला देगी कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, हमारी है बस। अब ये भारत है, ये आजाद भारत। सुनो ये क्या हो रहा है इस देश में। अब आगे 2022 सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द ऑर्डर। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र हाई कोर्ट के फैसले को मतलब रिवर्स कर दिया कि आप इस तरह का फैसला नहीं दे सकते, जो कातिल वही मुंसिफ, जो संपत्ति कब्जा करने वाला है वही निर्णय लेगा कि संपत्ति किसकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। While reversing the order of Andhra High Court, Honorable Supreme Court has cleared that state government is competent to invoke the writ jurisdiction against the action of the Waqf Board। यानी कि ये सरकार को यह अधिकार है कि वो वक्फ की संपत्ति को चुनौती दे, रिट दायर करे। यानी अदालत में जाने का रास्ता 22 में खुला, 47 में हम आजाद हुए, 47 से वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर रहा है, राज्य से लेकर आपके, वो कहीं भी सुनवाई नहीं होती। हाई कोर्ट कहीं भी जाइए वो कहेंगे भाई सुनवाई से वक्फ जो है ट्रिब्यूनल करेगा। 22 में जाके आपको ये सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी आप दाखिल कर सकते हो वक्फ के खिलाफ। यानी 47 से 22 तक ये कैसे लैंड जिहाद कर रहे थे, वक्फ इसका उदाहरण है, वक्फ इसका उदाहरण है। अब देख लो ये 22 के आज के फैसले सुप्रीम कोर्ट के, तो ये आपको पता होना चाहिए, वरना ये नाक रगड़ते रह जाओगे। कल को आपकी संपत्ति पे हो, रेलवे की संपत्ति पे हो, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का। अब ये ऑर्डर आ गया है कि आप चैलेंज से बरे नहीं। यानी ये भारत की संविधान, भारत की विधायिका, भारत के न्यायतंत्र सबसे ऊपर वक्फ है भारत में। वो भारत जहां इनको काट के आधा हिस्सा दिया जा चुका है, तब भी वो भारत में सबसे ऊपर बैठा। अब आप समझ रहे हो इस देश के साथ कितना छल हुआ, और इस देश के हिंदुओं के साथ तो छल ही छल हो रहा है, छल ही छल हो रहा है। तो ये एक बड़ा फैसला है, इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए।
और बताया जाना चाहिए, एक एक व्यक्ति को बताया जाना चाहिए कि भाई अब आप वक्फ को चुनौती दे सकते हो। और वक्फ की बपौती टूटी